नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए भारत सरकार द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन SSC MTS को लेके आया हूं, जो किसी भी 10th क्लास कैंडिडेट के लिए है। अगर आप 10 पास हैं तो आप सरकारी जॉब कर सकते हैं। केंद्र सरकार के अंडर में केंद्र सरकार ने आपके लिए ये वैकेंसी ऑफ़र की है। तो अगर आप 10 पास हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आपने पढ़ाई अभी स्टार्ट की है कंपटीशन की, तो आप इस वैकेंसी को भर के आप अपना नाम जॉब लिस्ट में ला सकते हैं। ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल इजी फॉर्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितनी एज लिमिट होती है, कैसा पेपर होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव होता है या नहीं होता, टाइपिंग होती है या नहीं होती। इन सारी क्वेश्चनों को चलिए क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। SSC MTS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होती है, जो नॉन टेक्निकल जॉब होती है। इसमें कोई भी टेक्निकल कार्य आपको नहीं करने होते, लेकिन जो कार्य होते हैं वो किसी ऑफिस के अंतर्गत ही रह के आपको काम करना होता है। कोई फील्ड वर्क वगैरह वाला काम नहीं होता। इस चीज़ को आप क्लियर समझ लीजिए। और इसमें आपकी एलिजिबिलिटी केवल 10 पास और 18 साल की उम्र आप पूरी कर चुके हों, 10th पास हों। अर्थात सिंपल है कि सरकार 10th पास वालों को भी नौकरी के लिए ऑफ़र कर रही है। आप 10th पास हों और 18 साल से 25 साल के बीच आपकी उम्र हो। जो आपकी उम्र काउंट होगी वो 1 जनवरी 2021 से काउंट की जाएगी। इसीलिए आप उसको देख लीजिएगा कि आप 18 साल के पूरे हो रहे हैं कि या नहीं, 1 जनवरी 2021 के अनुसार, और 25 साल से नीचे होना चाहिए। अगर आप OBC SC हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। जो OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का और SC कैंडिडेट के लिए 5 साल का। इसी तरह आर्मी मैन या जो भी एक्स सर्विस मैन वगैरह होते हैं उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन होता है। तो वो रिजर्वेशन सेपरेटली मिल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कब इसके फॉर्म भरे जाने हैं, तो फॉर्म भरना शुरू है, ऑलरेडी चल रहा है। 5 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा है और ये 21 मार्च तक भरा जाएगा। 21 मार्च तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि फ़ीस पेमेंट करने की 23 मार्च लास्ट डेट रखी गई है। उससे पहले आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि SSC की साइट सदैव प्रॉब्लम करती है। आप 10 दिन पहले कम से कम फॉर्म को भर दीजिए। अर्थात आप आज से कम 5 मार्च 10 मार्च के पहले फॉर्म को फिलअप करके फीस पेमेंट करके बिल्कुल फुर्सत हो जाइए। अदरवाइज बाद में बहुत समस्या आती है, SSC हरदम ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप पहले से भर दीजिए। ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपका 2 होते हैं इसमें। एक CBT-1 जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, आजकल सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो पेन एंड पेपर मोड होगा। ठीक है। पहले पेपर में आपके 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें आपका मैथ आएगा, सेक्शन 2 रीजनिंग आएगा, सेक्शन 3 GK, सेक्शन 4 आपका इंग्लिश। इस तरह से 4 सेक्शन होते हैं। चारों सेक्शन 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल टाइमिंग जो आपकी होती है 90 मिनट होती है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता, आपका ओवरऑल कट ऑफ बनती है। ओवरऑल आप दूसरे पेपर के लिए क्वालिफाई करते हो। अलग अलग सब्जेक्ट में आपके कितने भी मार्क्स हों, इससे मतलब नहीं होता। ठीक है। और माइनस मार्किंग का क्या रेशियो रहता है, तो माइनस मार्किंग रहती है 1/4। अर्थात अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 क्वेश्चन सही वाले का भी काट लिया जाता है नंबर। ठीक है। तो ये 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब है। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में नॉर्मल आपको एक ऐसे या तो एक एप्लीकेशन राइट करना होता है। ये किसी भी भाषा में हो सकता है, आप हिंदी में राइट करिए या इंग्लिश में, या अन्य जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक भाषा में आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट होता है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स अन्य कभी कट ऑफ के लिए नहीं ऐड किया जाता। आप वो सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। जो आपका मेन सिलेक्शन होता है वो CBT-1 के लिए होता है। इसीलिए CBT-1 में आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। क्योंकि अच्छे अच्छे लड़के बैठते हैं, भले हाई स्कूल पास इसे माना जाता है, पेपर तो बहुत ईजी आता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इसकी कट ऑफ चली जाती है।
पेपर जितना इजी आता है। ठीक है, 100 में से लगभग 80 प्लस 85 प्लस आपको कम से कम सिक्योर करना होता है, तभी आप जॉब की तरफ अपने आप को मान सकते हैं कि हाँ हमें मिलेगा जॉब। ठीक है, जैसे पेपर 2 भी आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको कोई फिर इंटरव्यू ना ही कोई टाइपिंग टेस्ट, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर 2 आपका निकल जाता है। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाओ, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप सैलरी लेने लगते हो। अब मेन बात सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी चूंकि जो सैलरी के लिए ही पूरा काम किया जा रहा है, तो सैलरी कितनी मिलती है, तो नियर अबाउट इसमें 18 से 22 हज़ार के बीच की सैलरी रहती है। वो डिपेंड करती है आपके सिटी टू सिटी, किस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं। ए ग्रेड सिटी है, बी ग्रेड सिटी है, सी ग्रेड सिटी है, तो सिटी के अनुसार थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो 18 से 22 के बीच ओवरऑल रहती है और बाकी सुविधाएं बहुत सारी रहती है, जो कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है। केंद्र सरकार की वैकेंसी में यही एक प्लस पॉइंट होता है, आपको सुविधाएं बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 1 से 20 जुलाई के बीच में होना है, ये मैं आपको बता चुका। तो 1 से 20 जुलाई अर्थात 5-6 महीना आपके पास रगड़ के हैं, आप आराम से तैयारी करिए 5-6 महीने में, और अच्छी तैयारी। अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो अभी शुरू कर दीजिए, 5-6 महीने में आप बिल्कुल टॉप पर तक पहुंच सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। और अगर ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल हलवा होने वाला है। बहुत इजी मैथ, बिल्कुल नॉर्मल मैथ आती है, नॉर्मल रीजनिंग आती है, नॉर्मल जीके, सब कुछ बहुत ईजी पेपर इसका होता है। तो आप अगर कंपटीशन से थोड़ा भी जुड़े हैं तो इस फॉर्म को डालिए, पेपर निकालिए। मान लीजिए आपको नौकरी नहीं करना, वो बाद की बात है, आप बाद में आपके प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमने पेपर निकाला है, आप नौकरी करिए या ना करिए। ठीक है, तो यही था। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो क्वेरी हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन के और बाकी एक आध वीडियो बाद में बनाऊंगा, और इससे पूरी तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल में। आपको मैथ, रीजनिंग और जीके के वीडियो डेली ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल में अगर नए हैं, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।